क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स, या फिर तो क्लोज पैकिंग सॉलिड्स के अंदर यूनिट सेल आई कैसे ओरिजिन में। तो मान लो हमारे पास स्फेयर्स हैं इक्वल साइज़ के, जो कि हमें इस तरीके से अरेंज करने कि एक दूसरे को टच करें, वो क्लोज कॉन्टैक्ट में रहें एक दूसरे के, ठीक। तो अब यदि हम जाएं तो दो तरीके से रख सकते हैं क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। पहला होता है वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। क्लोज पैकिंग वन डायमेंशन में होगी, इसका मतलब है 1D। तो ये स्फेयर्स हैं जो कि एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। तो एक स्फेयर की, एक एटम के कोऑर्डिनेशन कितनी होगी, वो कितनों से कांटेक्ट में है 1D के अंदर, 2 से, एक से ये दूसरा, ये वाला सेंटर वाला एटम मान लीजिए। इसी तरीके से ये, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो गया, 2। अब कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ ए पार्टिकल आपका इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। जैसा ही बताया था मैंने आपको 1D के उससे कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नियरेस्ट कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स नियरेस्ट हैं। तो इसके कितने नियरेस्ट है, 1 और 2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया कितना, 2। अब ये तो हो गई क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। अब आते हैं तो क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन होती क्या है, तो एक ही तरह से पैकिंग कर सकते हैं क्लोज पैकिंग में। देयर इज ओनली वन वे ऑफ अरेंजिंग स्फेयर्स इन 1D closed pack structure, that is to arrange them in a row। कैसे कर सकते हैं, केवल एक ही तरीका है, उन्हें रोज में अरेंज करके, इन ए रो एंड टचिंग ईच अदर। इस तरीके से रखना उन्हें रो में कि वो एक दूसरे को क्या कर रहे हो, टच कर रहे हों, एक ही तरीका है। अब आते हैं क्लोज पैकिंग इन 2D, क्लोज्ड पैकिंग इन 2D या फिर 2 डायमेंशन। तो अब ये दो तरीके से करी जा सकती है क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में। एक तो होता है स्क्वायर, पहला स्क्वायर पैकिंग, और दूसरा होता है हेक्सागोनल पैकिंग। अब पहला देखते हैं हम कि स्क्वायर पैकिंग होती क्या है। तो स्क्वायर पैकिंग में क्या होगा कि आपके जो एटम्स होंगे या फिर जो पार्टिकल्स हैं, जब पार्टिकल्स आर arranged in AAA type of arrangement। AAA टाइप का अरेंजमेंट मतलब कि सारे स्पेयर्स एक ही तरीके से, मान लीजिए लीनियर है, इसमें ए टाइप का अरेंजमेंट हो
गया। ठीक है, ये हो गया ए टाइप। अब इसके नीचे भी दूसरा भी आपका किस तरीके से होगा, ए टाइप से ही। ठीक, तो ये हो गया आपका, एक दूसरे को टच करने चाहिए क्लोज्ड पैकिंग में आपके पार्टिकल्स, जैसे हम स्फीयर के फॉर्म में मान रहे हैं। अब यदि आप किसी भी सेंटर ये वाले एटम को लो, अरेंजमेंट कैसा हो गया, ए टाइप में, तो ये एटम आपका कितनों से टच हो रहा है, 1 2 3 और 4। और यदि आप इन सब के सेंटर्स को जोड़ो तो एक लगभग एक स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। तो स्क्वायर पैकिंग के अंदर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और अरेंजमेंट क्या है, ट्रिपल ए। ठीक है, और पैकिंग कौन सी हो गई, स्क्वायर, क्योंकि यदि हम इनके सेंटर्स को जोड़ रहे हैं जो कोऑर्डिनेटेड पार्टिकल्स हैं इस सेंटर वाले एटम के, तो किस शेप में आ रहे हैं, वो एक स्क्वायर शेप बना रहा है। अब ये तो हो गई आपकी। अब है दूसरा हेक्सागोनल पैकिंग, हेक्सागोनल पैकिंग। अब इसमें क्या होगा, जो अरेंजमेंट होता है आपका होता है वो द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज ए बी ठीक है, तो इस तरह का अरेंजमेंट आपका पार्टिकल्स का कौन सा पाया जाता है इसमें, ए बी। अब क्योंकि बी ए या फिर ए बी पार्टिकल्स पाए गए हैं इसमें, तो ज़रा इसका स्ट्रक्चर बनाते पहले, 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया ए। अब बी क्या होगा, बी अरेंजमेंट मतलब कि इन दोनों एटम्स के बीच में दूसरा पार्टिकल या फिर नीचे वाला पार्टिकल आएगा, 3 4, ए भी हो गया, फिर से ए, मतलब कि ऊपर वाली तरह। फिर भी मतलब कि इनके बीच में हाँ, तो ये हो गया आपका ए बी अरेंजमेंट। अब इसमें किसी भी पार्टिकल को ले लो, मान लो कि हमने ये ले लिया, तो ये पार्टिकल कितनों से टच हो रहा है, तो ये हो रहा है 1 2 3 4 4, ये वाला इससे हो रहा है ना, 5 6, तो 6 एटम से टच हो रहा है। यदि हम उनके सेंटर्स को जोड़ें तो एक लगभग एक हमें हेक्सागोनल शेप मिलेगी। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ इसका 6, और अरेंजमेंट कैसा है, ए बी। ठीक है, अब पैकिंग कैसी हो गई, हेक्सागोनल पैकिंग। तो ये तो था 2D में। अब
if we place to another layer of square packing, then there are following possibilities। तो अब 3D के अंदर देखते हैं 3D पैकिंग, वो तो था 2D। अब 3D में क्या है, यदि हम जो लेयर है हमारी, जो पहली लेयर है स्क्वायर पैकिंग की, इसी के ऊपर एक और लेयर रखें स्क्वायर पैकिंग की ही, तो कुछ पॉसिबिलिटीज़ होंगी। वो होंगी पहली कि ए सिमिलर लेयर प्लेस्ड above foundation layer that is the spheres of the second layer coming just above the spheres of the first layer, and layers get, मतलब कि यदि हम पहली कंडीशन तो क्या हुई कि हम लेयर के ऊपर लेयर रखे जा रहे हैं स्क्वायर पैकिंग में, तो स्फीयर के ऊपर स्फीयर, तो फाउंडेशन लेयर है उसके ऊपर भी, मतलब कि अब इसके ऊपर यदि स्क्वायर पैकिंग के ऊपर एक लेयर चढ़ाएं तो इस स्फीयर के ऊपर एक स्फीयर आया, फिर इसके ऊपर एक, फिर इसके ऊपर एक, मतलब इसी तरीके से एक और लेयर सेम टू सेम इसके ऊपर चढ़ गई, ऊपर रख दी गई हमारे। तो होगा क्या, अब इसी तरह से वो लेयर्स क्या हो गई, रिपीट होती चली जा रही हैं। तो जो शेप बनेगी हमारी वो कैसी बनेगी, सिंपल क्यूबिक शेप बन जाएगी। तो ए फर्स्ट लेयर को हम क्या टर्म दें, ए इज टर्म्ड एज ए द पैकिंग इन दिस केस कॉल्ड, कौन सी पैकिंग होगी, ए टाइप पैकिंग, ए टाइप की होगी। एंड द यूनिट सेल जो बनेगी, जो क्यूबिक यूनिट सेल बनेगी वो होगी आपकी सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक सेल बनी। तो अब इसका मतलब है कि लेयर के ऊपर लेयर आ रही है, मतलब कि पहली लेयर आपकी ये हो गई, हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं हम, वर्टिकली नहीं, ऊपर से नहीं देख रहे, बगल से देख रहे हैं, ठीक है। और दूसरी लेयर हो गई आपकी ये 3 7। तो अब देखोगे यदि आप इसे एक साथ प्लेस करो, तो एक साथ जब हम इसे रखेंगे तो आपकी लेयर के पहली लेयर हो गई फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, तो आपकी जो शेप बनेगी यदि हम जब जोड़ें तो बनेगी वो आपकी सिंपल क्यूबिक सेल। मतलब ये नीचे वाली लेयर मान लो, एक थोड़ा बड़ा बन गया, छोटा बनाए हैं, 1 2 3 4, ठीक, ये हो गई नीचे वाली लेयर। ये हो गई नीचे वाली लेयर और ये हो गई आपकी ऊपर वाली लेयर। तो ये स्ट्रक्चर बना 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, सिंपल क्यूबिक सेल बन गई।
और सिंपल क्यूबिक सेल हम यदि वैसे बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं लगभग। ये फर्स्ट लेयर है आपकी, ये सेकंड लेयर है, ठीक है। तो ये तो था कि 3D पैकिंग में, स्क्वायर पैकिंग में, कौन सी 3D स्क्वायर पैकिंग में, जब आपका लेयर के ऊपर, फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर रखी जाए, जिससे कि आपका जो फर्स्ट लेयर के स्फीयर्स हैं ठीक उनके ऊपर सेकंड लेयर के स्फीयर्स आए नीचे। जैसे अब ये है तो सेकंड लेयर ऊपर आती है, सॉरी सेकंड लेयर फर्स्ट लेयर। अब स्फीयर के ऊपर स्फीयर आ रहा है, रखा हुआ है। अब हो गई। इसके बाद होती है दूसरा तरीका हमारा, ऑन द अदर हैंड इफ, अब स्फीयर्स ऑफ सेकंड लेयर आर प्लेस्ड in depressions of first layer, we get BCC unit cell and AB type of packing। तो इसका मतलब है डिप्रेशन, मतलब कि जहाँ से वो बॉल होती है, तो बॉल जहाँ से घटनी शुरू होती है। मान लो जैसे कि आपकी पहली लेयर तो है ये 1 2 3 4 5 6, तो ए लेयर तो हो गई आपकी ये। अब बी लेयर का मतलब है जहाँ इनके डिप्रेशंस होते हैं, इसके ये पहली फर्स्ट लेयर हो गई, इसके सॉरी ये फर्स्ट लेयर हो गई। अब इसके डिप्रेशंस में, मतलब कि यहाँ पर खाली जगह है, जो दो स्फीयर्स के बीच में जो डिप्रेस जगह, जो नीचे एक तरफ जाती हुई जगह, उनके बीच में आपकी सेकंड लेयर आई, ठीक है। अब इनके यहाँ भी कोई आपका होगा तो इनके डिप्रेशंस में आपकी थर्ड लेयर आए, तो एक डिप्रेशन यहाँ होगा, यदि यहाँ आपका एक स्फीयर होगा, ये हो गई। ठीक है, ए लेयर हो गई, ये बी लेयर हो गई, फिर से ये ए लेयर हो गई, तो ए बी टाइप हो गया। अब ये तो हो गया आपका नीचे वाला, ठीक है। तो वो जब आप जोड़ोगे, ये ए लेयर है, इसके नीचे इसके डिप्रेशंस में आपकी बी लेयर आ रही है, तो फिर इसके डिप्रेशंस में आपकी ए लेयर आ रही है। तो ये हो जाएगा आपका, यदि आप स्ट्रक्चर देखो इसको जोड़ के, स्क्वायर पैकिंग के अंदर ही है। स्क्वायर पैकिंग के अंदर मतलब 4 ये वाला ये जो है ये आपके 4 उनसे कांटेक्ट में रहेगा, बस 4 एटम से, 4 एटम्स ऊपर 4 एटम नीचे, टोटल 8 एटम से। तो आप BCC स्ट्रक्चर देखोगे जो हम बनाते हैं, ये हो गया BCC। ये फर्स्ट लेयर के आपके 4 एटम्स हो गए, इनके चारों के डिप्रेशन में एक होगा ये, और चारों के ही ऊपर के डिप्रेशन में एक होगा ये सेंटर वाला। तो ये चारों से कांटेक्ट में आएगा ऊपर से, और चारों से कांटेक्ट में रहेगा नीचे से। तो ये बनेगा लगभग ऐसे, ठीक है। 4 से तो नीचे होगा, अब इसी तरीके से 4 इसके ऊपर रहेंगे सेम। तो मान लो मैं रफली दिखाता हूँ आपको, ये ऊपर वाली लेयर है आपकी, जैसे हम डॉट से दिखा रहे, थोड़ा बड़ा इसलिए बनाया हुआ हूँ। ये है 4 स्फीयर्स, ये फर्स्ट लेयर हो गई, नीचे वाली लेयर हो गई। अब थोड़ा इन्हें बड़ा इसलिए बना रहा हूँ कि थोड़ा आपको स्वयं माजर, नहीं तो हैं ये सी शेप के। अब ये हो गए ऊपर वाले 4 और 4 8 BCC बन गई। ये बीच वाला जो आपका एटम है, ये ऊपर वाले 4 से डिप्रेशंस के कांटेक्ट में, नीचे वाले 4 के डिप्रेशंस के
कांटेक्ट में आ रहा है। ठीक है, कौन सा हो गया है? स्क्वायर पैकिंग के अंदर ए बी टाइप और BCC सेल, यूनिट सेल के अंदर ये अरेंजमेंट होता है। अब आते हैं अरेंजमेंट। स्क्वायर पैकिंग का अरेंजमेंट था 3D में। अब आते हैं अरेंजमेंट बेस्ड ऑन हेक्सागोनल। इनकी कौन सी फाउंडेशन थी? स्क्वायर पैकिंग की फाउंडेशन थी। ठीक है, 3D पैकिंग में स्क्वायर पैकिंग की फाउंडेशन। अब है अरेंजमेंट बेस्ड ऑन हेक्सागोनल फाउंडेशन। हेक्सागोनल फाउंडेशन लेयर आर एज फॉलोज। तो हेक्सागोनल फाउंडेशन में हेक्सागोनल फाउंडेशन ये तो हो गई स्क्वायर पैकिंग वाली फाउंडेशन। अब इसके ऊपर चढ़ाएंगे, इसके डिप्रेशन में एक यहाँ आ गया, ये इस तरीके से। तो आपको एक बार कर यहाँ स्क्वायर पैकिंग में एक बार और देख लो, ये आपकी स्क्वायर पैकिंग की फाउंडेशन है ए बी। तो इसको दिखाते हैं, ये नीचे वाली लेयर हो गई, फर्स्ट लेयर। ठीक है, अब सेकंड लेयर होगी इनकी डिप्रेशन में, यहाँ डिप्रेशंस में हैं। अब जो अगली लेयर होगी फिर वो इस तरीके से होगी। तो जब इसको आप पैक करोगे तो BCC बन जाएगा। तो हेक्सागोनल पर चल रहे थे, हेक्सागोनल पैकिंग फाउंडेशन होगी जिनकी। तो हो गया क्या, यदि हम इन पर सेकेंड लेयर लगाएं, इफ़ वी पुट सेकेंड लेयर इन डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट हेक्सागोनल लेयर, तो होगा क्या, आपके दो तरह के वॉइड बनेंगे। कितने तरह के? दो तरह के वर्ड बनेंगे। इफ वी पुट सेकेंड लेयर इन डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट हेक्सागोनल लेयर, पहली हेक्सागोनल लेयर कौन सी है? ए लेयर के जो डिप्रेशंस में यदि हम दूसरी लेयर रखें तो दो तरह के वर्ड्स बनते हैं। टू टाइप्स ऑफ वर्ड्स आर क्रिएटेड। कौन कौन से? एक्स टाइप ऑफ वर्ड्स are those which are hollow and through voids of layer A and B। तो ये तो वो वर्ड्स हैं जो कहाँ बनते हैं? एक्स टाइप के, जो ए लेयर के नीचे बी लेयर आती है उसके डिप्रेशंस में, तो उनके बीच में जो आपके वर्ड्स बनते हैं उसे कहते हैं एक्स लेयर, एक्स टाइप के वर्ड्स बनते हैं। अब दूसरे हैं वाई टाइप ऑफ वर्ड्स आर दोज वर्ड्स of layer B which are exactly above spheres of A if we place the spheres
of second layer on y voids। तो इस तरीके से दो लेयर बनी। देन वी आर रिपीटिंग रिपीट करते हैं ए बी इसका टाइप हो गया टैप बार बार। तो ये जो अरेंजमेंट है, ये जो बना हमारा, ये कहलाएगा इन दिस अरेंजमेंट हेक्सागोनल HCP हेक्सागोनल यूनिट सेल इज ऑब्टेन्ड। कौन सी मिली? हेक्सागोनल यूनिट सेल। और पैकिंग को बोलेंगे एंड पैकिंग इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज SCP पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मिली। अब इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है 74%, सेम एज FCC। अब जो हमारे X टाइप के वॉइड बने थे उन्हें कहते हैं हम टेट्राहेड्रल वॉइड। और वो लगभग कुछ इस तरीके से बनते हैं। तो ये जो वर्ड बना यहाँ, ये वर्ड बनेगा आपका, जिसे आप कहोगे टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, और इसको टेट्राहेड्रल होल, और कुछ इसकी ये शेप होगी। ठीक, और यदि ऊपर से देखो तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। और जो वाई टाइप के हैं वॉइड, उन्हें कह देंगे हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और इन वर्ड्स की शेप होगी कुछ सॉरी थोड़ा वैसा बन गया, पर और अब ये जो बीच में होल बना, ये कहलाएगा आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड। लगभग इसकी शेप कुछ ऐसी होगी। ठीक है, ये हो गया टेट्राहेड्रॉन और ये हो गया ऑक्टाहेड्रॉन। ये तो हो गया एक टाइप का। जबकि सेकंड लेयर, जब हम सेकंड लेयर के डिप्रेशन में, फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में सेकंड लेयर रखते हैं हेक्सागोनल लेयर्स में, हेक्सागोनल ये वाली थी। ठीक है, अब आता है इसी के अंदर दूसरा अरेंजमेंट। जब हम तीसरी लेयर रखते हैं दूसरी लेयर के ऊपर, इफ़ द थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ऑन X टाइप ऑफ वॉइड्स, जो कि हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो एक नई लेयर बनती है। देन ए न्यू लेयर C इज ऑब्टेन्ड। और जो अरेंजमेंट होगा, एंड देन द अरेंजमेंट वो कहलाएगा, ए आपका विल बी रिपीटेड।
और मान लो कि दूसरी लेयर बी लेयर के ऊपर आपने सी लेयर भी रखी और ए बी सी, यही अरेंजमेंट आपका बार बार फिर रिपीट होने लगे, तो इस हमें मिलेगा कैसा अरेंजमेंट? फिर वी विल ऑब्टेन, पहले में तो मिल रहा था HCP में ए बी अब, लेकिन इसमें मिलेगा ए बी सी अरेंजमेंट, टाइप ऑफ पैकिंग, और ये होता है FCC में पाया जाता है या फिर CCP भी कहते देते हैं हम इसे। तो दिस यूनिट सेल द यूनिट सेल फॉर दिस अरेंजमेंट is FCC and the packing efficiency is 74%। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है? 74%। तो अब इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो लगभग कुछ ऐसा बनेगा। ये कोई ए लेयर है, नीचे से चलते हैं, सॉरी, हमेशा ए लेयर है, इसके ऊपर कोई बी लेयर है आपकी, ये स्फेयर्स हैं डिप्रेशंस में, ये बी लेयर होगी, एक सी लेयर बनी है आपकी, सॉरी दोबारा बनाते हैं, ये कोई ए लेयर है, इसके ऊपर आपकी बी लेयर है, अब कोई सी लेयर है, फिर से, तो ये ए बी सी और ए, ठीक, और इसे हम CCP अरेंजमेंट भी कह देते हैं, ठीक है, CCP अरेंजमेंट। अब ये अरेंजमेंट जो मिलता है आपको, ये मिलता है किसमें? ये मिलता है आपको टेट्राहेड्रल वर्ड को जब कवर कर रहे होते हैं। तो पहला तो जब तीसरी लेयर को हम रखते हैं, पुटिंग थर्ड लेयर ऑन सेकंड लेयर, एक तो ये हो गया। एक दूसरा होता है पुटिंग इसी के अंदर, ये तो है कवरिंग टेट्राहेड्रल वर्ड्स, ठीक है, ये होगा कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो इस लेयर के अंदर क्या होता है? द थर्ड लेयर may be placed above the second layer in a manner such that the spheres cover the Y type voids, और जिन्हें कहते हैं हम ऑक्टाहेड्रल void, when placed in this manner, जब इस मैनर में रखेंगे, when placed in this manner, the spheres
of third layer are not aligned with first or second layer. Only the fourth layer is placed. Its sphere are aligned with those of the first layer. तो जब हम थर्ड लेयर रखेंगे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को कवर करते हो, तो ना तो वो फर्स्ट लेयर को ढंग से अलाइन कर पाएंगे, ना सेकंड लेयर को, केवल फोर्थ लेयर अलाइन कर पाएगी फर्स्ट वाली लेयर को। लेकिन इसको भी इस अरेंजमेंट को भी हम ऐसे ही लिख देंगे, मेंट ऑफ लेयर्स इज ऑफन, फिर भी जो लिखा जाएगा वो ABC अरेंजमेंट ही लिखा जाएगा, ABC। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी पैकिंग ख़त्म।